नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम 2018 में पूछे गए एक हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन का अध्ययन देखेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, अगर किसी नागरिक में असाधारण कार्य करने का जज्बा हो। तो इसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास कोई अधिकार हो, और अधिकार होता है तो आप जानते हैं प्रेजेंट में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं, पोजीशन के लिए प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा अगर। अगर के लिए आप जानते हैं हम इफ़ का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं? इफ़ का। अब कौन? किसी नागरिक, किसी की एनी ना लिखें, गलत हो जाएगा, तो आपको लिखना होगा अ पर्सन। इफ़ अ पर्सन, यदि एक व्यक्ति, अब जज्बा हो अर्थात किसी चीज़ का अधिकार रखता हो, तो पर्सन के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे हैज। जज्बा के लिए पैशन लिख सकते हैं, एंथुजियम लिख सकते हैं, या फिर जील लिख सकते हैं। अब करने का, तो का की आपको यहाँ ऑफ नहीं लिखना है, बल्कि ना नी ने आता है तो वहाँ टू प्लस V1 का यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ टू डू, यानी करने के लिए असाधारण कार्य, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क। तो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, इफ़ अ पर्सन, यदि एक व्यक्ति, हैज पैशन, यानी जज्बा रखता है, टू डू, करने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि असाधारण, टास्क या वर्क, यानी कि कार्य। तो इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद अगले टेंस को देखिए, जो सेंटेंस दिया है, और वह जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो, यानी कि जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो और के लिए आप लिखेंगे एंड। और आप जानते हैं यहाँ तैयार हो, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ है, बल्कि इज एम आर का यूज करना होगा, प्रेजेंट में है, तो आप लिखेंगे एंड ही इज रेडी, और वह तैयार है, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए, एंड ही इज रेडी टू वर्क हार्ड, तो वह शिखर पर पहुंच सकता है। यहाँ संभावना बताई गई है। सकता में जब एबिलिटी की बात होती है तो कैन का यूज करते हैं, अगर जब संभावना हो तो आप मे का यूज करते हैं। तो के लिए आपको कॉमा लगाना होगा, और वह ही मे रीच, पहुंच सकता है, ऑन द टॉप, यानी कि शिखर पर, या एपेक्स भी लिख सकते हैं, APEX, या शिखर के लिए आप टॉप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप अगला सेंटेंस है, रामनाथ कोविंद का जीवन इसका उदाहरण है। यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले इसका उदाहरण क्या है, तो आपको आंसर मिलेगा रामनाथ कोविंद का जीवन। तो जीवन पे से लिखना होगा, तो द लाइफ ऑफ रामनाथ कोविंद। अब सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट लाइफ, तो आपको लिखना होगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। द लाइफ ऑफ रामनाथ कोविंद इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। आज के लिए आप लिख देंगे टुडे। उन्हें देखकर अर्थात देखने पर, आप पार्टिसिपल से बनाएं, क्रिया करके आता है तो केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी लिख सकते हैं, जैसे सुनकर, जैसे हियरिंग, देखकर सीइंग, या फिर आप लिख सकते हैं ऑन सीइंग हिम, ऑन सीइंग हिम। उसके बाद कॉमा, समाज का वंचित तबका खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। तो यहाँ दोस्तों कंपल्सन को शो किया गया है, यानी कि वो ऐसा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले वंचित तबका, तो वंचित का मतलब होता है डेप्रिव्ड, तो आपको लिखना होगा द डेप्रिव्ड क्लास। तबका के लिए आप लिखेंगे तबका क्लास, यानी कि वर्ग, ऑफ द सोसाइटी, द डेप्रिव्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। अब महसूस कर रहा होगा, तो मस्ट बी फीलिंग, अवश्य ही महसूस कर रहा होगा अपने आप को, अर्थात खुद के लिए आपको लिखना होगा इट्स सेल्फ, गौरवान्वित, यानी कि डिग्निफाइड या ग्लोरियस, डिग्निफाइड या ग्लोरियस। तो आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद अगला सेंटेंस है, ना जाने कितने लोग मन ही मन कोविंद से प्रेरित हो रहे होंगे। ना जाने कितने लोग, तो इसके लिए आपको लिखना होगा इट इज नॉट नॉन, पता नहीं है, वॉट अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल मस्ट बी गेटिंग इंस्पायरेशन इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स फ्रॉम कोविंद। तो इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस बनेगा, इट इज नॉट नॉन, पता नहीं है, वॉट अ ग्रेट नंबर, की कितनी बड़ी संख्या में, ऑफ पीपल, लोग, मस्ट बी गेटिंग इंस्पायरेशन, यानी कि प्रेरित हो रहे होंगे, इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स, यानी मन ही मन में, फ्रॉम कोविंद, यानी कि कोविंद से। उनका स्वाभिमान बढ़ा होगा, उनका स्वाभिमान बढ़ा होगा, तो उनके के लिए आप लिखेंगे देयर, और सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, देयर सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट वुड हैव स्वेल्ड अप। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर सेंस ऑफ
सेल्फ रेस्पेक्ट वुड हैव इंक्रीड। अगला सेंटेंस है लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी बात है। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी बात है। तो सब्जेक्ट कोई है नहीं, तो ऐसे में आपको इट सब्जेक्ट लिखना होगा। तो इट इज अ ग्रेट थिंग, या यह को मान लेते हैं, तो इट इज अ ग्रेट थिंग फॉर डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के लिए। उसके बाद अगला सेंटेंस आपका महामहिम ने इस बात पर जोर दिया। महामहिम ने इस बात पर जोर दिया, पहले यहीं तक बनाएंगे। तो देखो दोस्तों, महामहिम के लिए आप चाहें तो ग्रेट लॉर्ड लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो महामहिम लिख सकते हैं। जोर देने के लिए आप जानते हैं इंसिस्ट होता है, तो इंसिस्टेड, तो आपको लिखना होगा ग्रेट लॉर्ड इंसिस्टेड ऑन की के लिए आप लिखेंगे दैट। हाशिए के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। तो ऐसे सेंटेंस को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो आप लिखेंगे इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, यानी है हम सभी का कर्तव्य है या फर्ज है, टू ब्रिंग लाना द पीपल लोगों को इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी मुख्य धारा में, ऑफ द नेशन राष्ट्र की। तो आई होप आपको इतना पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 2020 के सभी पैसेज को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।